यूरोप के कुछ पुराने चर्च अब वीरान और सुनसान पड़े हैं। टूटे हुए गेट, धूल से ढंके मूर्तियां और वो घंटियां जो अब सालों से नहीं बजी। लेकिन कहते हैं इन जगहों को सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी और चीज को कैद करने के लिए, किसी ऐसी शक्ति को जो इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं थी। रोमानिया के एक चर्च में, स्टानाराइट कार्टा चर्च, 1950 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास की किताबों से मिटा दी गईं, जैसे नन्स की आत्महत्याएं। लोग कहते हैं उस चर्च में एक आत्मा थी जो नन का रूप धारण कर लेती थी। सफेद कपड़े, बिना पैर, बिना आवाज और सीधी आपकी आंखों में घूरने वाली आंखें। 1951 में एक छोटी बच्ची अपनी मां के साथ चर्च में प्रार्थना करने गई थी। उसने चर्च में किसी को चलते हुए देखा। एक महिला पूरी तरह सफेद कपड़ों में, उसका चेहरा ढंका हुआ था और पैरों की कोई आहट नहीं थी। वो सीधा उस बच्ची के सामने रुकी और जैसे ही बच्ची ने उसकी आंखों में देखा, उसे होश नहीं रहा। जब बच्ची होश में आई तो वो लगातार एक ही बात कहती रही। उसके पास आंखें नहीं थीं, बस काला अंधेरा था। उस घटना के बाद चर्च में रहने वाले सारे लोग डरने लगे थे। घंटियों का अपने आप बजना, किसी के प्रार्थना पढ़ने की आवाजें और नन की परछाई, ये सब आम हो चुका था। कई नन ने चर्च छोड़ दिया, पर कुछ रुकी क्योंकि उनके मुताबिक ये ईश्वर की परीक्षा थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक पुरानी किताब है, आर्स गोएथिया। इसमें 72 राक्षसी आत्माओं का जिक्र है और उन्हीं में से एक नाम है वालक। वालक एक बार स्वर्ग में रहने वाला फरिश्ता था, पर उसके अंदर गुस्सा, घमंड और ताकत की लालसा भर गई थी। और जब लूसीफर ने स्वर्ग को धोखा दिया, वालक भी उसके साथ नर्क में गिरा। आर्स गोएथिया के मुताबिक वालक का रूप एक छोटी बच्ची जैसा है जो 2 सांपों पर सवार रहती है, लेकिन असल ताकत उसकी रूप बदलने की क्षमता है। वो बन जाता है जिसे इंसान सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, और इसलिए उसने नन का रूप चुना ताकि सबसे पवित्र जगह चर्च को अपवित्र किया जा सके। स्टानाडी कार्टा चर्च में एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ने गलती से एक एंशिएंट रिचुअल किया जिससे नर्क का दरवाजा कुछ समय के लिए खुला और वालक उस दरवाजे से निकल आया। उसने वहां मौजूद ननों की आत्माएं छीन ली और नन का रूप लेकर वहीं बस गया। 1952 में वेटिकन को एक संदेश मिला। स्टानार्ड कार्टा चर्च में कुछ ऐसा है जिसे अब इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते। वेटिकन ने एक फादर और 2 प्रीस्ट भेजे। वहां पहुंचते ही उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। घंटियों का अपने आप बजना, पुरानी लैटिन में प्रार्थनाएं और सफेद कपड़े वाली कोई परछाइयां जो हर जगह नजर आती थी। उन्होंने तहखाने में एक पुरानी सील की गई दीवार पाई जिस पर लिखा था देउस नॉन हिक एस्ट, यानी भगवान यहां नहीं है। उसी तहखाने में एक प्रीस्ट की रहस्यमयी मौत हुई। उसका चेहरा डर से जम चुका था और हाथों में जले हुए क्रॉस के निशान थे। इसके बाद वेटिकन ने चर्च को सील्ड ऑफ घोषित कर दिया, लेकिन अफवाहें फैल गईं कि वहां कोई नन आज भी रहती है जो किसी इंसान का इंतजार कर रही है, एक नया शरीर, एक नया माध्यम। कई लोगों का मानना है वालक अब भी उस चर्च में है। कभी कभी सपनों में दिखता है एक नन जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। ऑकल्ट स्कॉलर्स मानते हैं वालक एक गेटकीपर है, एक ऐसी दुनिया का द्वार जहां से और भी आत्माएं आती हैं। उसका चिन्ह उल्टा क्रॉस और आग कई बार अबैंडन्ड चर्चों की दीवारों पर देखा गया है। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने मोमबत्तियों के पास एक परछाई देखी जो बिना हिले खड़ी थी और उसकी परछाई की भी कोई परछाई नहीं थी। वहां के लोगों का कहना है हर साल एक दिन जब मौसम सबसे ठंडा होता है, चर्च की घंटी खुद बजती है। कुछ लोग कहते हैं वालक एक प्राचीन आत्मा नहीं बल्कि एक सिस्टम है, डर और पवित्रता को मोड़ने वाला। और जब तक इंसानों में डर है और गिल्ट है, वालक कभी मर नहीं सकता। उस चर्च में आज भी कोई फादर नहीं आता, लेकिन एक प्रार्थना अब भी गूंजती है, अपेरियातुर तेरा एट जर्मिनेट सल्वातोरुम, जमीन खुल जाए और शैतान प्रकट हो।
दोस्तों, अब हम एक सच्ची घटना जानेंगे सेंटा कार्टा के चर्च के बारे में। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कुछ नन्स अभी भी चर्च में रुकी हुई थी। उन नन्स में से एक थी सिस्टर विक्टोरिया। ये जानते हुए भी कि चर्च के अंदर अभी भी शैतान मौजूद है, वह रुकी रही और वालक भी यही चाहता था। उसने एक एक करके कुछ नन्स को मार डाला। अब सेंटा कार्टा के चर्च में सिर्फ 2 नन्स जिंदा थी। उनमें से एक नन बूढ़ी थी। उन्हें ये बात पता थी कि वालक उन्हें भी मार डालेगा। वो दोनों नन्स उस नर्क के द्वार को बंद करना चाहती थी जिससे वालक बाहर आया था। जहां पे ये नर्क का द्वार था, वहीं वालक का वास था। वालक को एक इंसानी शरीर चाहिए होता है। ये बात सिस्टर विक्टोरिया को समझ आती है और वह चर्च की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लेती है ताकि वालक उसका शरीर न ले सके। अगले दिन वहां पर सामान डिलीवरी देने आए मॉरिस ने यह सब देखा। ऐसे ये खबर वेटिकन तक पहुंचती है। फिर जांच के लिए फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को रोमानिया भेजा जाता है। फादर बर्क और सिस्टर आयरीन चर्च पहुंचते हैं। वहां एक औरत मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। उसका नाम होता है अबेस। सिस्टर आयरीन वहां की नन से पूछताछ करने जाती है। उन्हें चर्च के बारे में कई राज पता चलते हैं। वो वहां एक नन को बताती है कि मुझे एक नन दिखती है, पर वो हम जैसी नहीं है। लेकिन असल में चर्च में मौजूद सारी नन फादर बर्क और सिस्टर आयरीन का भ्रम होती हैं, जो वालक उनके दिमाग से खेलकर उन्हें दिखा रहा होता है। वालक सिस्टर आयरीन के अंदर घुसना चाहता था। धीरे धीरे फादर बर्क और सिस्टर आयरीन को समझ आता है कि चर्च में कोई भी मौजूद नहीं है। चर्च अपवित्र हो चुका है और वहां सिर्फ शैतान वालक है जो उन्हें भ्रम में डाल रहा है। इसके बाद सिस्टर आयरीन वो चाबी ढूंढ लेती है और ईसा मसीह के खून से वालक को वापस नर्क में भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। पर दोस्तों, जब तक वालक नर्क में पूरी तरह नहीं गया था, वो वहां मौजूद मॉरिस के शरीर में घुस चुका होता है। और ये सब कैसे हुआ, ये हम पार्ट 2 में जानेंगे।